पुस्तक गोंज की 7वीं कहानी रेड वाटर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लाखों वर्ष पूर्व दक्षिणी द्वीप के निकट विशाल राज्य देवनगर की स्थापना राजा विमोचन ने कर अपने राज्य का संचालन किया। धीरे धीरे विकास होता गया। कुछ ही दिनों में देवनगर की लोकप्रियता दूर दूर फैल गई। राजा अपने दरबारियों के साथ वार्तालाप में मंत्रमुग्ध थे। तभी द्वारपाल दरबार में आकर द्वारपाल, राजन की जय हो, आपसे कोई बाबा मिलना चाहते हैं। विमोचन, उन्हें ससम्मान के साथ ले आइए। तत्पश्चात द्वारपाल बाबा को ससम्मान दरबार में लेकर आते हैं। बाबा को देखते ही राजन विमोचन, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। देवनगर में आपका स्वागत है, कहिए कैसे आना हुआ। राजन को आशीर्वाद दे बाबा घट, राजन, मुझे रहने के लिए एकांत स्थान चाहिए जहां स्त्री और पुरुष का आना जाना न हो। विमोचन, बाबा, ऐसा स्थान तो इस नगर में नहीं है। अगर आपके नजर में कोई ऐसा स्थान है तो बताइए, मैं आपके लिए उचित प्रबंध कर देता हूं। बाबा घट, दक्षिणी द्वीप के अंतिम छोर पर वही हमारे ठहरने के लिए उचित स्थान है। विमोचन, वहां अकेले ठहरना ठीक नहीं है। उस वीरान जगह पर दाह संस्कार होता है। बाबा घट, राजन, मैं अपने आप में ही रमण करता हूं। मुझे शरीर और संसार से क्या लेना देना। डर मित्र उनके लिए है जिसे अहम है कि मैं हूं, मेरे लिए नहीं। मैं तो नित्य निरंतर अपने आप में तल्लीन रहता हूं। विमोचन, ठीक है बाबा, जब आप शमशान घाट में ही रहना चाहते हैं तो वहां तक जाने के लिए अभी प्रबंध करता हूं। तभी सेनापति ताड़क की तरफ देखते हुए राजन विमोचन, सेनापति ताड़क, जाओ भोजन की सामग्री के साथ बाबा को दक्षिणी द्वीप के अंतिम छोर पर छोड़ दीजिए। ताड़क, जी राजन। तत्पश्चात उचित प्रबंध कर सेनापति बाबा को दक्षिणी के अंतिम छोर यानी शमशान घाट तक अपने रथ या द्वारा यात्रा तय कर पहुंचते हैं। तभी सेनापति बाबा से ताड़क, लीजिए बाबा, आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। रथ से नीचे उतरकर बाबा घट, अभी नहीं पहुंचे हैं, मुझे तो मौत के रास्ते का स्वामी बनना है। ताड़क, मौत का निवास स्थल तो यही शमशान घाट है, यहाँ का स्वामी बनने में क्या फायदा। बाबा घट, अब मौत मेरे इशारे पर नाचेगी तब दुनिया समझेगी, फिलहाल तेरे न समझने में ही तेरी समझदारी है। जा अपने नगर की तरफ लौट जा। सेनापति अपने रथ पर सवार हो ज्यों ही चलने को होते हैं तभी बाबा से ताड़क, यहाँ की तेज चलती हुई हवाएं भी खाने को दौड़ती हैं, फिलहाल संभल के, सबसे पहले इन्हीं से दोस्ती करना। बाबा घट को ऐसे ही हवाई से प्रेम है। इतना कहते हुए सेनापति ताड़क अपने सैनिकों के साथ देवनगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात बाबा भोजन की सामग्री ले वीरान खंडहर में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होता है। उस दौरान शमशान घाट पर एक मृत शरीर का अंतिम संस्कार यानी जलते हुए मृत शरीर को देख बाबा भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। दाह संस्कार होने के बाद सबके सब चले जाते हैं। बाबा बचे हुए राख को लेकर वीरान खंडहर में प्रवेश करता है। राख को अपने पूरे शरीर में लगाता है। उसी दौरान एक भीड़ और शमशान घाट पर पहुंचती है। बहुत कम उम्र का लड़का जो गहरी बीमारी से मर चुका था, उसके शरीर को जलाते नहीं, क्योंकि उस समय से प्रथा थी जिसकी शादी हो चुकी होती है उसके ही मृत शरीर को जलाया जाता था। मृत लड़के के शरीर को एक बड़ा सा गड्ढा कर उसी में दफन कर मुंह को खुला छोड़ दिया जाता था। आखिरकार तब से सब ऐसा ही कर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा बच्चे की शव के पास जाते हैं। शव को गड्ढे से बाहर निकाल अपने कंधे पर शव के साथ चिपक कर सोते। धीरे धीरे गंध से बाबा आनंदित हो जाते। उस दौरान विकराल हंसी से खंडहर गूंज उठता है।
सड़े शव से निकलते हुए छोटे छोटे कीड़म को बाबा बड़े स्वाद से खाता है। कुछ ही देर बाद बाबा का शरीर नीला पड़ गया, आंख से खून निकलने लगता है, उसका शरीर भयानक दुर्गंध युक्त हो जाता है। तत्पश्चात बड़ी तेज से चिल्लाता है, बाबा घट, आए प्रेत पिशाचो, मैं प्रेत योनि में होते हुए भी अपनी शक्ति से मानव शरीर प्राप्त किया। मैं पहला प्रेत हूं जिससे इस योनि में सर्वप्रथम प्रवेश किया। इस प्रेत योनि का मैं स्वामी हूं। इतना कहते हुए बाबा हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद शांत होकर बाबा घट, जानते हो, मैं सीधा साधा सरल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मेरा मित्र उस दौरान कर दिया गया जब मैं अपने प्रेमिका से संभोग में रत था। वह राजकुमारी थी, मैं आम इंसान था। इस अपराध में हम निर्मम हत्या कर दिया गया। तब से मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। अब बहुत हो चुका, तुम सब मेरा साथ दो। वो दिन दूर नहीं जब हम मिलकर समूचे पुरुष और स्त्री जात को नष्ट कर देंगे। तब इस पृथ्वी पर हमारा राज्य होगा। उस दौरान अदृश्य प्रेत पिशाच आवाज करते हैं, हम आपके साथ हैं। ज्यों ज्यों रात ढलने को होती है, धीरे धीरे सुबह का आगमन होता, त्यों तो प्रेत आत्माएं लुप्त हो जाती, बाबा अपने मानवीय वेश में पुनः आ जाते। उसी दौरान राजा विमोचन अपने सेनापति ताड़क सैनिकों साथ शमशान घाट पर आते हैं। राजन अपने सेनापति विमोचन से, सेनापति, बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। ताड़क, पुकारने पर किसी न किसी खंडहर से जरूर निकलेंगे। इतना कहते हुए सेनापति बाबा को पुकारते हैं, बाबा, हम आपसे मिलने आए हैं, कृपया आप दर्शन दीजिए। तत्पश्चात इंसानी आवाज सुन बाबा खंडहर से बाहर निकलते हैं। राजन की तरफ देखते ही बाबा घट, कहिए राजन, कैसे आना हुआ? विमोचन, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई सो चले आए। बाबा घट, चलिए अच्छा हुआ, कोई तो हमारा शुभचिंतक है। राजन, यहाँ आने का कोई खास प्रयोजन? विमोचन, हाँ बाबा, कल देवनगर उत्तरी द्वीप में स्थित चंद्रनगर के वीर एक दूसरे को मात देने के लिए आमने सामने हो गए। जो वीर विजयी होगा उसे अपने हाथों पुरस्कार दे और हमें अनुग्रहित करे। बाबा घट, ठीक है राजन, मैं उस दिन उपस्थित रहूंगा। विमोचन, अच्छा, अब हम चलते हैं। झुककर प्रणाम करते अपने सेनापति और सैनिकों के साथ अपने नगर की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर बाद देवनगर में पहुंच जाते हैं। शाम होते होते दंगल की सारी तैयारी हो जाती है। तत्पश्चात राजन विमोचन अपने वीर सैनिकों से, वीर सैनिकों, तुम सब देवनगर की शान हो। ये मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, उसी विजय के लिए जो बरसों से इसके आंचल में विद्यमान है। पुनः वो वक्त आ गया है, अपने माँ के खाली आंचल की तरफ देखो, तुम्हारी विजय ही इसकी भरपाई करेगा। तत्पश्चात सभी वीर एक साथ हम सब विजय पताका पुनः लहराएंगे। देव, सुबह का पहली किरण हमारी जीत का पैगाम लेकर आ रही है, देखो उस तरफ। आखिरकार शाम ढलने को होती है। सुबह की किरणें चारों तरफ उजाला कर देती है। तत्पश्चात देवनगर व चंद्रनगर के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। दोनों तरफ जय जयकार के नारे लगते हैं। नगर जयकार की ध्वन से गूंज उठता है। दंगल में देवनगर के 7 पहलवान एक साथ उतरते हैं और चंद्रनगर की तरफ से 7 पहलवान एक साथ। आखिरकार दंगल शुरू होता है। शेर की तरह दहाड़ते हुए एक वीर दूसरे वीर पर टूट पड़ते हैं। उठा पटकनी में कभी देवनगर के वीर आगे तो कभी चंद्रनगर के वीर आगे। आखिरकार चंद्रनगर के वीर विजयी होते हैं। अब बाबा भी दंगल का लुत्फ उठाते हैं। थोड़ी देर बाद तलवारबाजी शुरू होती है। राजकुमार देव राजन विमोचन मां सुलोचना से आशीर्वाद लेते हैं। तभी राजन विमोचन, बेटा जाओ, विजय तुम्हारी तरफ देख रहा है, जाओ गले लगाओ। राजकुमार देव तलवार आकाश की तरफ उठाते हुए शेर की तरह दहाड़ता है। चंद्रनगर के वीर विजय भूमि पर पहुंचते हैं। एक वीर दूसरे वीर पर एक वार करते हैं, लेकिन देवनगर के आगे
चंदनगर का कोई वीर भी टिक नहीं पाता, सबके सब धराशायी हो जाते हैं। उसमें से एक वीर बुरी तरह घायल हो मैदान में तड़प रहा था। ये देख बाबा घट उसके पास जाता है और उस वीर के जख्मों को ज्यों जीभ से चाटते हैं, उसका घाव तत्क्षण ठीक हो जाता है। इस आश्चर्यचकित घटना को देख सभी हतप्रभ हो जाते हैं। बाबा की जय जयकार होने लगता है। तत्पश्चात विजयी वीरों को विजय मुकुट पहनाकर बड़े सम्मान के साथ आदर भाव होता है। सभी वीर बाबा का चरण छू आशीर्वाद लेते हैं। उसी दौरान चंदनगर के राजा संग्राम राजा विमोचन से संग्राम राजा विमोचन, चमत्कारी बाबा के विषय में आपने मुझे नहीं बताया। विमोचन, अरे संग्राम, ऐसा चमत्कार देखने का सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ। उनकी बातें को सुन बाबा घट, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, सब प्रभु की लीला है। जो होगा सो होने वाला है, सब उन्हीं की चाह पर होता है। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। विमोचन, मंत्री साकेत, बाबा को इनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने का प्रबंध किया जाए। साकेत, जी राजन। तभी बाबा घट, नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा रथ तो मेरे साथ ना है, जो कोई देख नहीं सकता। इतना कहते हुए बाबा जमीन के अंदर घुसते चले जाते हैं। आश्चर्ययुक्त स्थिति को देख सभी हैरान थे। जहां जहां से जाते वहां वहां पृथ्वी ऊंची खाली हो जाती। पलक झपकते ही बाबा अपने नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। खंडहर में पहुंचते ही बाबा भयानक हंसी हंसते हुए, बाबा घट, आज मैंने इंसानी खून को चखा। उस वीर का खून प्रेत के अधीन हो गया है। रात होते ही वह खुद ही मेरे पास खिंचा चला आएगा। आखिरकार धीरे धीरे रात होने को होती है। वह वीर खुद ही खिंचा चला जाता है। जैसे ही खंडहर में पहुंचता है, ये देख बाबा घट, आओ वीर, तुम्हारा ही इंतजार था, जाओ उस चबूतरे पर लेट जाओ। बाबा के कथनानुसार जब वीर चबूतरे पर लेट जाता है, तत्पश्चात बाबा उसके पैर में प्रेतनुपा सांप से बांध उल्टा लटका देते हैं। उसके बाद नाखून से उसके गले में छेद कर देते हैं। वीर दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुन बाबा प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। बाबा टपकते हुए खून की धारा के नीचे बैठ जाते हैं। जब पूरा शरीर खून से भीग जाता है, तब बाबा के अंदर से प्रेत कीड़े निकल इंसानी खून को चूसता है। जब उसके शरीर का सारा खून निकल जाता है, तब अदृश्य प्रेत उसके शरीर को खा बाबा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सारी रात अदृश्य प्रेत खंडहर के समीप घूम रहे थे। जब धीरे धीरे सुबह होने को होती है, अदृश्य प्रेत लाल नदी में प्रवेश कर जाते हैं। आपको मालूम हो कि उस वक्त गंगा नदी का आगमन पृथ्वी पर नहीं हुआ था। सुबह होते ही चंद्रनगर के राजन संग्राम का सेनापति संकट हर के पास बाबा को आवाज देता है। इंसानी आवाज सुन बाबा खंडहर से बाहर निकलते हैं। तत्पश्चात सेनापति बाबा के पास जा संकट, बाबा, सेनापति संकट का प्रणाम स्वीकार करिए। बाबा घट, कहिए सेनापति, संकट कैसे आना हुआ। संकट, चंद्रनगर के राजा संग्राम ने आपको याद किया है। बाबा घट, याद करने का कोई विशेष कारण। संकट, बरसों से राजकुमारी शांति बीमार है, बस इसी सिलसिले में। संकट, दूर दूर से आए सारे वैद्य हार मान चुके हैं, कोई ठीक नहीं कर सका, बस आप ही हैं, कृपा करके चलिए। बाबा घट, ठीक है, चलिए। रथ पर बैठकर चंद्रनगर की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर में महल पहुंच जाते हैं। पहले से ही इंतजार में खड़े राजन संग्राम रानी छुई मुई बाबा को देख झुककर प्रणाम करते हैं। संग्राम, बाबा, मेरी बेटी काफी दिनों से खून की उल्टी कर रही है। अब तो हालात और भी बिगड़ चुका है। जीवन मित्र के बीच संघर्ष कर रही है, आप कृपा दृष्टि करिए। बाबा घट, राजन संग्राम, जाओ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहते कहते हुए
राजकुमारी शांति के सिर पर हाथ फेरते हैं, वैसे ही राजकुमारी उठ कर बैठ जाती है। ये देख रानी छुई मुई भावुक हो राजकुमारी को गले लगा लेती है। छुई मुई, बेटी तू बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मुस्कुराते हुए राजकुमारी शांति, हाँ माँ, मुझे रोग से मुक्ति मिल गई। तभी राजन संग्राम, सब कुछ बाबा का कृपा है बेटी, यही मेरे भगवान है। तभी राजकुमारी शांति बाबा का चरण छू आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात बाबा घट, शांति बेटी, तुम्हें मुस्कुराने का मौका मिला है, जी भरकर मुस्कुरा लो। तब तक मंत्री सुजात अपने पुत्री अनी को लेकर हबड़ाते हुए बाबा के पास आते हैं। ये देख राजन संग्राम, मंत्री सुजात, इतने घबराए हुए हो? सुजात, राजन, मेरी पुत्री अनी घुड़सवारी के दौरान गिर गई, उसका सिर फट गया, इस वक्त अचेत है, अब इसे बाबा ही बचा सकते हैं। मंत्री की मुसीबत सुन बाबा घट, सुजात चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में हो, अनी को कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए बाबा अनी के सिर पर ढके हुए कपड़े को हटा घाव पर चाटते हैं। तत्क्षण घाव ठीक हो जाता है। तत्काल अनी उठ बैठती है। इस आश्चर्य को देख सभी बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। उस दौरान बाबा हाथ उठाकर सबका अभिनंदन करते हुए पुनः जमी के अंदर घुस जाते हैं। अंदर ही अंदर सीधे जहां जहां जाते वहां वहां पुनः जमीन ऊंच खाल और खंडहर जैसा हो जाता। शायद दक्षिणी द्वीप में सुरंग जमीन का ऊंच खाल पहाड़ी जैसा होना सबसे बड़ा यही कारण है। बाबा का जमीन के अंदर घुस जाना। आखिरकार बाबा उस वीरान भयानक खंडहर में पहुंचते हैं। उसी क्षण धीरे धीरे शाम होती है। अनी प्रेत के वशीभूत हो सम खिंची चली जाती है। उसे देखते ही बाबा भयानक हंसी हंसते हुए, बाबा घट, जाओ अनी, बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अनी की सूरत पर बाबा मोहित हो जाते हैं। उसे अपनी बाहों में जकड़ चूमने लगते हैं। ऐसी भयानक चुम्बन शायद किसी ने न लिया हो। अनी चुम्बन से कुरूप हो जाती है। तत्पश्चात निवस्त कर बाबा क्राम कीड़ा में ऐसे मग्न हो जाते हैं जैसे कोई चिता अपने शिकार को झपटता है। हवस पूरी कर बाबा अनी को उठाता है। उसका पैर कांप रहा था, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसी दौरान बाबा घट, अपने आप को संभालो, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनी, बाबा, दर्द से बटन फटा जा रहा है, ऊपर से बूढ़ी हो गई, मुझे इस बुढ़ापे से निजात दिलाइए, पुनः सुंदर बनाइए। बाबा घट, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी उम्मीद को तत्क्षण पूरा करता हूं। इतना कहते हुए बाबा अनी के बदन को जीभ से जहां जहां चाटते हैं वहां वहां जवान होने लगती है। आखिरकार अनी का पूरा शरीर जवान हो जाता है। अपने आप को देख अनी गंदी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए, अनी, बाबा, मेरे लिए कोई आदेश? बाबा घट, अनी, अगली बार जब रात को आना तो अपने साथ एक स्त्री को लेकर आना। अनी, ठीक है बाबा, अब ऐसा ही होगा। इतना कहते हुए अपनी मायावी शक्ति द्वारा पानी जैसा तरल बन तेजी से बहते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अनी को प्यास लगती है, इंसानी खून के लिए बेताब थी। तभी रात को तैनात एक दरबारी की तरफ देख पायल की छनकार बार बार बजाने लगती है। छनकार की आवाज सुन दरबारी उसी तरफ जाने लगता है। ये देख अनी भयानक मुस्कुराहट के साथ वही पानी जैसा बन जाती है। जैसे ही दरबारी की निगाह उस पानी पर पड़ता है वो भौचक्का हो जाता है। दरबारी, अरे ये क्या, ये कैसा पानी है, बार बार इसका रंग परिवर्तन हो रहा है। इतना कहते हुए दरबारी ज्यों ही प्रेत रूपी पानी को हाथ से छूता है वैसे ही प्रेत रूपी पानी उसके अंदर जा उसके शरीर को चूसने लगती है। वो इस दौरान वह तड़प रहा था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। प्रेत के कारण आवाज रुक गया था। उसके शरीर को चूस कर अनी जब बाहर निकलती है, दरबारी एकदम गुब्बारी की तरफ पिचक जाता है जैसे कोई इंसानी खाल हो। आखिरकार इंसानी खून पी अनी आराम से सो जाती है। धीरे धीरे रात ढलती है। सुबह की किरणें चारों तरफ जैसे ही पड़ती है,
राजन दरबार में उपस्थित होते हैं। सभी दरबारी राजन की जय हो। महल में इंसानी खाल, वो भी दरबारी वेश में। संग्राम, क्या इंसानी खाल? इतना कह तत्क्षण राजन कई दरबारी उस स्थान पर पहुंचते हैं। उसे देखते ही राजन संग्राम, ये तो हमारा ही दरबारी है। इसके सिर पर चंद्रमा का निशान देखा? तभी मंत्री सुजात, हाँ, ये तो अपना ही दरबारी है, पर इसकी ऐसी स्थिति देख शरीर पर कहीं कोई घातक निशान भी नहीं है। तभी सेनापति संकट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई घाव भी नहीं? संग्राम, चाहे जैसे पता करो ऐसा कैसे हुआ है। इतना कह राजन चले जाते हैं। आखिरकार चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी जाती है। अंधेरी रात में गुप्तचर चारों तरफ फैल जाते हैं। उसी दौरान अनी पानी जैसा तरल बन चलने लगती है। तभी 3-4 के झुंड में बैठी हुई स्त्री नौकरानियां की निगाह उस लाल पानी की तरफ पड़ते ही पहली स्त्री, ये देखो क्या जा रहा है। दूसरी स्त्री, जैसे लाल पानी जमीन पर चल रहा है। तीसरी स्त्री, चलिए इसके साथ चला जाए, आखिर ये जा कहाँ रहा है। इतना कहते हुए सभी स्त्री नौकरानियां बहते हुए लाल पानी के पीछे चल देती हैं। तभी सुनसान स्थान पर अनी अपने रूप में वापस आ तत्क्षण उन स्त्री नौकरानियों की बाह में काटती है। पहले तो इधर उधर भाग दर्द से चीखती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पुनः गुलाम की भांत सिर झुकाकर अनी के पास आती हैं। तभी अनी, तुम सब मेरे साथ चलो। इतना कहते हुए अनी पानी जैसा तरल हो जमी पर चलने लगती है। गुलाम स्त्रियां लाल पानी के पीछे चलने लगती है। सभी जंगल की तरफ जाते हुए स्त्रियों को देख गुप्तचर पीछा कर लेता है। पीछा करता हुआ देख अनी उस गुप्तचर के अंदर समा लेती है। इंसानी लिबाज की तरह, जैसे कोई इंसानी खाल। ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है। गुप्तचर की मौत के बाद अनी पुनः लाल पानी की तरह तरल हो बहने लगती है। स्त्रियां पुनः साथ चलने लगती है। थोड़ी ही देर में खंडहर के पास पहुंच जाती है। ये देख बाबा भयानक हंसी हंसते हुए, ही हा हा हा, बाबा घट आओ, तुम्हारा ही बेसब्री से इंतजार था। तुम सब मेरे साथ निर्वस्त होकर नाचो। आखिरकार सभी गुलाम स्त्रियां निर्वस्त हो बाबा के साथ नाचने लगती है। तभी खून की बरसात होती है। उस दौरान बाबा एक स्त्री को पकड़ संभोग करने लगता है। बाकी स्त्रियां नाचने में मग्न थी। उसी दौरान बाबा की जीभ लंबी हो उसके होठ चूमने लगता है, लेकिन वो स्त्री दर्द से चीख रही थी। थोड़ी ही देर में बाबा के शरीर से प्रेत कीड़े निकल उस स्त्री को चालने लगता है। अंततः पूर्ण रूप से कीड़े उस स्त्री को खा बाबा के अंदर चले जाते हैं। उसी दौरान नाच रही उन दोनों स्त्रियों को बाबा अपनी लंबी जीभ से लपेट लेता है। दर्द से दोनों स्त्रियां चिल्ला रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर गल जाता है। तभी बाबा अनी से, बाबा घट, अनी, मैं बहुत भूखा हूं, मेरा शरीर बेचैन है, जाओ और स्त्रियां ले आओ। ये अंधकार हमारे स्वागत में कब से खड़ा है, इसलिए देर मत कर, जल्दी जाओ। अनी, बस बाबा, आपने आदेश दिया, समझो कार्य हो गया। इतना कहते हुए अनी तत्क्षण लाल पानी बन जमी पर बहते हुए चल देती है। थोड़ी ही देर में देवनगर राजा विमोचन की सीमा में पहुंच जाती है। उसी दौरान बहता हुआ लाल पानी कई भागों में बट सो रही कई स्त्रियों में प्रवेश कर जाता है। वो सभी स्त्रियां प्रेत के अधीन हो स्वतः खंडहर की ओर चलने लगती है। तभी रात को तैनात सैनिकों की निगाह उन स्त्रियों पर पड़ती है। सैनिक, अरे इतनी रात को तुम सब कहाँ जा रही हो? इतना कहते हुए 4-5 सैनिकों दौड़ते हुए इन स्त्रियों के पास जाते हैं। वैसे ही अनी उन सभी सैनिकों की शरीर चूस लेती है। उनका शरीर इस कदर हो गया जैसे कोई इंसानी खाल। इस भयानक स्थिति को देख सैनिक भाग खड़े होते हैं। तत्पश्चात वो स्त्रियां पुनः आगे बढ़ती है। आखिरकार दक्षिणी द्वीप के आखिरी छोर पर स्थित उस खंडहर में पहुंच ही जाती है। उन सभी स्त्रियों को देखते ही बाबा घट, तुम सब निर्वस्त होकर बारी बारी से इस प्रेत कुंड में कूदो।
आखिरकार सभी स्त्रियां निर्वस्त्र होकर बारी बारी से उस कुंड में कूदने लगती हैं। जब सब के सब कूद जाती हैं, तत्पश्चात प्रेत कुंड से भयंकर खून निकलने लगता है। उस कुंड में हाथ डाल प्रेत रूपी प्रसाद लाल अंडा मिलता है। उस अंडा को देख बाबा घट, अनी इस लाल अंडे को निगलने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। ये अंड जब तक मेरे उदर में है तब तक मुझसे मौत भी घबराएगा। इतना कहते हुए भयानक हंसी ही हा 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 से खंडहर गूंज उठता है। तत्पश्चात बाबा उस लाल अंडा को निगल लेता है। तभी अनी, बाबा मुझे प्रेत प्रसाद कब नसीब होगा? बाबा घट, चिंता मत करो, इस कुंड में दोबारा स्त्रियों का खून देने पर पुनः एक लाल अंडा प्राप्त होगा। वो प्रसाद तुम्हें जल्द ही नसीब होगा। अनी, ठीक है बाबा, बेसब्री से उस रात का इंतजार रहेगा। अब मुझे आज्ञा दे, सुबह होने वाला है, हमें चलना चाहिए। बाबा घट, जाओ अनी। तत्पश्चात अनी पानी जैसा तरल बन जमी पर बहते हुए चल देती है। थोड़ी ही देर में चंदनगर पहुंच जाती है। आखिरकार सुबह होते ही सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। तत्क्षण सभी प्रजागण महल के पास एकत्रित हो जाते हैं। सैनिक भीड़ को रोकते हैं। तभी एक सैनिक दरबार में पहुंच, सैनिक, राजन की जय हो। प्रजा में अत्यंत रोष व्याप्त है। विमोचन, अचानक ऐसा क्या हो गया? सैनिक, कुछ बताने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। इशारा करते हुए सैनिक चारों इंसानी खाल को दरबार में लेकर आते हैं। उसे देखते ही सभी दरबारी चौंक जाते हैं। तभी राजन विमोचन, ये क्या, इंसानी खाल? सैनिक, हाँ राजन, कल रात को 50 की संख्या में स्त्रियां न जाने कहां जा रही थी। उस बहते हुए लाल पानी के पीछे ऐसे चल रही थी जैसे बहता हुआ जल समुद्र में मिलन के लिए बेताब हो। इस आश्चर्य को देख जब सैनिकों ने स्त्रियों को रोकना चाहा, तभी बहता हुआ लाल पानी उनके अंदर समा इंसानी खाल में परिवर्तित कर दिया। उन स्त्रियों का कोई पता नहीं है। विमोचन, आखिर ऐसा घोर आश्चर्य, कौन सी सच्चाई छिपी हुई है? जल्द से जल्द मालूम करिए। इतना कहते हुए राजन विमोचन महल से बाहर निकलते हैं। राजन को देखते ही प्रजागण चिल्लाने लगती है। उस दौरान राजन हाथ हिलाकर शांति का संदेश देते हुए, विमोचन, शांत हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि अशांति हमारे देश की खुशियों को चूर चूर न कर दे। इसलिए शांति बनाए रखो। शांति ही हर समस्या का समाधान कर सकता है। तभी एक बूढ़ा सामने आकर, बूढ़ा, राजन, स्त्रियों की उत्तम दशा से ही उत्तम समाज का जन्म होता है। यदि हम इन्हीं की रक्षा न कर पाए तो समाज पतन की ओर जाने लगता है। विमोचन, स्त्री सागर है जिसमें संसार समाया हुआ है। इसी सागर की भांति आप सब अचल और स्थिर रहिए, शांति बनाए रहिए। राजा की शक्ति प्रजा की शांति में ही व्याप्त है। इसलिए अपने राजा को शक्तिमान बनाइए। जल्द ही गायब हुई स्त्रियों को खोज निकालेंगे। आखिरकार राजन की जय जयकार होने लगती है। राजन हाथ हिलाकर प्रजा का अभिनंदन करते हैं। उसी दौरान चंदनगर के राजा संग्राम का आगमन होता है। देखते ही राजा विमोचन एक दूसरे से गले लग जाते हैं। विमोचन, आइए मित्र, देवनगर में आपका स्वागत है। मित्र, तुम्हें मालूम हो कि मेरे मन में तुम्हारे नाम का ही दिया जल रहा था। मुस्कुराते हुए राजन संग्राम, इसीलिए उस रोशनी से मिलने चले आए। विमोचन, तब तो देख रहे होंगे इस रोशनी में अनोखी परेशानी को, जो बताना चाहती है कि देवनगर में अचानक स्त्रियों का गायब होना और मेरे सैनिकों का खाल बन जाना, जिसका कारण लाल पानी जो जमी पर बहता हुआ चलता है। आखिर क्या राज है इस बहते हुए जमी पर लाल पानी का? संग्राम, चंदनगर भी इसी मुसीबत से परेशान है। उसकी आंखें अंधी हो चुकी है। उसी दौरान देवनगर के मंत्री साकेत, जहां तक मैं समझता हूं, इस घटना के निवारण के लिए बाबा घट से परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। तब तक चंदनगर के मंत्री सुजात, तो देर किस बात की, हमें शीघ्र ही बाबा के पास चलना चाहिए। तब तक राजकुमार देव, पर इस वक्त बाबा से मुलाकात हो सकता है। तब तक सेनापति ताड़क, किसी भी वक्त जाइए, पुकारने पर बाबा दर्शन जरूर देंगे। विमोचन,
तब तो ठीक है, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। संग्राम, हाँ, यही उत्तम होगा। आखिरकार सब के सब अपने रथ पर सवार हो दक्षिणी द्वीप के अंतिम छोर पर स्थित शमकान घाट पर पहुंच बाबा को पुकारते हैं। इंसानी आवाज सुन बाबा खंडहर से बाहर निकलते हैं। देखते ही सबके सब सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तभी बाबा घट, क्या बात है, आज सभी लोग एक साथ? विमोचन, बाबा, कई दिनों से स्त्रियों का गायब होना, सैनिकों का इंसानी खाल मिलना, इन सब का कारण जमी पर बहता हुआ लाल पानी है। अब आप ही इस समस्या से निजात दिलाइए। बाबा घट, चिंता मत करो, उन स्त्रियों को हम कुछ नहीं होने देंगे। फिलहाल इस वक्त अपने अपने नगर के आखिरी द्वार पर मेरी मूर्ति स्थापित कर प्रार्थना करो। जाओ, अब ऐसी घटना कभी नहीं होगा। विमोचन, ठीक है बाबा, अब ऐसा ही होगा। उसी दौरान राजन संग्राम, बाबा, इस वक्त गायब हुई स्त्रियां कहाँ हो सकती है? बाबा घट, वे जहां भी हैं मेरी नजरें देख रही है, यो समझो अब वो सुरक्षित है। इतना कहते हुए बाबा खंडहर की ओर चले जाते हैं। आखिरकार सबके सब बाबा से आशीर्वाद ले अपने नगर की ओर जाते हैं। राजन विमोचन और राजन संग्राम की तरफ से आदेश होते ही कुशल कारीगर दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप के बीचों बीच मंदिर बनाने का कार्य शुरू होता है। आखिरकार कठिन परिश्रम के बदौलत मंदिर का निर्माण हो ही जाता है। देवनगर और चंदनगर के प्रजागण एकत्रित होते हैं। तारा पत्थर, जो कि तारा पहाड़ी जिसके ऊपरी शिखर पर चमकता हुआ तारा जैसा पत्थर निकलता था, उसी पत्थर से कारीगर बाबा की मूर्ति बनाते हैं। तत्पश्चात राजन विमोचन और राजन संग्राम बाबा की मूर्ति स्थापित करते हैं। सारे प्रजागण एक साथ बाबा की जय जयकार करते हैं। तारा पहाड़ी से भंगुरी वृक्ष से प्राप्त फल जो चमकता हुआ तारा जैसा था, उसी फल को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। चारों तरफ हर्षोल्लास से नगर गूंज उठता है। उसी दौरान राजन विमोचन प्रजागण की तरफ देखते हुए, विमोचन, अब आप सब निर्भुक होकर जीवन का आनंद लो। बाबा के चरण को हृदय में बसाकर एक नई जिंदगी जियो। उसी दौरान राजन संग्राम, अब आप लोग निश्चित रहिए, स्त्रियां जहां कहीं भी हैं सुरक्षित हैं। बाबा जल्द ही उन सबको लेकर आएंगे। तत्पश्चात प्रजागण बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। थोड़ी देर में राजन संग्राम रानी छुईमी अपनी बेटी शांति के साथ राजन विमोचन के महल में प्रवेश करते हैं। सबके सब स्वादिष्ट पकवान का आनंद लेते हैं। उसी दौरान रानी सुलोचना शांति की तरफ देखते हुए, सुलोचना, मेरे खारे आंचल की तरफ देखो, अब इसके भरपाई का वक्त आ गया है। विमोचन, रानी सुलोचना, मैं कुछ समझा नहीं। सुलोचना, इसमें समझना क्या है? बरसात के मौसम में फूल की खुशबू खुद ही चारों तरफ फैल महका देती है। आज वो फूल हमारे सामने है, शांति जिसे मैं बहू के रूप में देख रही हूँ। विमोचन, मेरे घर चांद आया है, मैं आकाश की तरफ देख रहा हूँ। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये चांद हमारे घर की शान है। तभी राजन संग्राम मुस्कुराते हुए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज से मेरी खुशी दूनी हो जाएगी। छुई मुई, आज का दिन मेरे लिए इतना खास है जैसे चांद के लिए रात। संग्राम, हाँ रानी छुई मुई, तुम ठीक ही कहती हो। तभी राजन विमोचन राजन संग्राम की तरफ देखते हुए, विमोचन, सठनिशा पर्व पर विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा। सठनिशा पर आकाश की पूजा की जाती थी, अन्य कोई त्योहार उस वक्त नहीं था। संग्राम, हाँ, ये तो अति उत्तम होगा। विवाह की बात होते ही राजकुमारी शांति महल के पास मौजूद वाटिका में चली जाती है। ये देख राजकुमार देव भी पहुंच जाते हैं। राजकुमारी की तरफ देख देव, शांति, ये हवाएं भी मचल रही है, तुम्हें गले लगाने के लिए। शांति,
इन्हें मचलने दीजिए, ये तो आपको छूते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। देव, तभी तो मैं सोचूं, जो आंखों में काले बादल हैं, इन्हें ये हवाएं ही बरसाना चाहती है। शांति, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, कहीं ये बादल बरसने से पहले बिखर न जाए। इतना कहते हुए शांति दौड़ते हुए अपने रथ में बैठ जाती है। तब तक महल से राजन विमोचन, रानी सुलोचना, राजन संग्राम, रानी छुईमुई, अन्य दरबारीगण साथ साथ बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर में अपने रथ के पास पहुंच राजन संग्राम, अच्छा मित्र, अब इजाजत दीजिए। विमोचन, आपके लिए इजाजत जैसा शब्द बना ही नहीं है, फिर इजाजत किस बात की। आखिरकार मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात अपने रथ पर सवार हो चंद्रनगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी दौरान राजकुमार देव अपने घोड़े पर सवार हो माँ के पास आता है। देव, माँ, मैं आखेट खेलने जा रहा हूँ। सुलोचना, देर मत करना, शाम तक लौट आना। देव, जी माँ। इतना कहते हुए 4-5 सैनिकों के साथ राजकुमार शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसी दौरान रास्ते में इंसानी खाल को देख राजकुमार खाल के पास जाता है। देव, इस जंगल में इंसानी खाल, इसका मतलब ये भी बहते हुए लाल पानी का पीछा करते हुए यहाँ आया होगा। हो न हो इस जंगल में जरूर कोई राज छिपा है। सैनिक, हाँ राजकुमार, इस खाल को देखकर यही लगता है। देव, रात होने वाली है, चलो उस पहाड़ी के पास छिप जाओ। आखिरकार सब के सब उस पहाड़ी के पास पहुंच छिप जाते हैं। प्रेत के वशीभूत हो अनी इस बार राजकुमारी शांति को अपना शिकार बनाती है। राजकुमारी जमी पर बहते हुए लाल पानी के पीछे पीछे चल रही थी। आखिरकार देव की निगाह पड़ते ही, देव, सैनिकों, वो देखो, जमी पर बहता हुआ लाल पानी, जिसके पीछे कोई स्त्री जा रही है, चलो छुप कर पीछा किया जाए। आखिरकार सब के सब पीछा कर लेते हैं। कुछ नजदीक पहुंचने पर देव भौचक्का हो जाता है। देव, अरे ये तो राजकुमारी शांति है। तब तक शांति खंडहर में प्रवेश कर जाती है। देव, ये तो वही खंडहर है जिसमें बाबा घट रहते हैं। सैनिक, हाँ राजकुमार, ये तो वही खंडहर है। देव, तत्क्षण चलो। तत्पश्चात सब के सब उस खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं। आखिरकार खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। छुपकर बाबा की बात सुनते हुए बाबा घट, वाह हनी, अब देखना, जल्द ही हम दोनों मिलकर पुरुष और स्त्रियों की सत्ता इन संसार से समाप्त कर देंगे। केवल प्रेतमयी सत्ता होगा। तत्पश्चात दोनों भयंकर हंसी के साथ ही हा करते हुए शांति की तरफ बढ़ते हैं। बाबा घट, ये भेंट तो हमें सदा याद रहेगा। इसके मनमोहक बदन देखने के लिए मैं बेताब हूँ। बाबा की बात सुन राजकुमार देव दंग रह जाता है। देव, अरे ये बाबा तो प्रीत है, अभी इसके सामने जाना उचित नहीं होगा, किसी तरह शांति को बचाना है। पुनः बाबा की बात सुनते ही बाबा घट, अब जल्द ही तुम्हें प्रेतमयी शक्ति से भरपूर कर दूंगा। एक और लाल अंडा नसीब होती हुई तुम भी अमर हो जाओगी। तब शुरू होगी तबाही। अब मेरे साथ प्रेममयी आवरण में लीन हो जाओ। अनी, जी बाबा। तत्पश्चात दोनों प्रेत में आवरण में लीन हो जाते हैं। उसी दौरान बेसुध पड़ी शांति देव को अपने गोदी में ले चुपके से निकलने लगता है, लेकिन कदमों की आहट से बाबा का ध्यान खुल जाता है। वो भागते हुए उन सबको देख बाबा घट, भाग, जहां भागेगा वही मौत मिलेगी। तत्पश्चात बाबा घट के शरीर के प्रेतमयी कीड़े निकल उन सब का पीछा कर लेती है। कई सैनिकों के कीड़े अंदर ही अंदर इस कदर चालती है जैसे कोई इंसानी खाल हो। उस दौरान बाबा घट, अनी, उस दुष्ट देव से पहले तुम्हें चंद्रनगर पहुंचना होगा। अनी, जी बाबा, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात प्रेतमयी शक्ति के द्वारा अनी चंद्रनगर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी देव शांति को साथ ले पहुंच जाता है। पहुंचते ही राजन राजन कहकर चिल्लाता है। तब तक अपने सैनिकों के
राजन संग्राम महल से बाहर निकलते हैं। शांति को मूर्छित अवस्था में देख राजन घबराते हुए, संग्राम, मेरी बेटी को क्या हो गया? आखिर ये सब हुआ कैसे? तब तक रानी छुई मुई अपनी बेटी की स्थिति को देखते ही दंग रह जाती है और दौड़ते हुए पास पहुंचती है। शांति के सिर को अपने गोदी में रख रोने लगती है। तब तक देव पास पहुंच, माँ जी धीरज रखो, शांति को कुछ नहीं होगा। उस दुष्ट की दुष्टता मेरे आंखों के सामने नाच रही है। जल्द ही उसे समाप्त कर संसार को बचाना है। संग्राम, कौन है वो किसकी काली छाया संसार को निगलने जा रही है? देव, राजन, पूरा साम्राज्य जो बाबा घट की पूजा कर रहा है वह भगवान नहीं बल्कि शैतान है। प्रत्येक रात वह सोता हुई स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है। अब बाबा के शरीर से प्रेतमयी कीड़े निकल हमारे सैनिकों को इस कदर चाल दिया जैसे वो इंसानी खाल हो। किसी तरह वक्त पर पहुंच शांति को बचा लिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि मंत्री सुजात की बेटी अनी प्रेत के अधीन हो बाबा का साथ दे रही है। प्रत्येक रात अनी ही किसी न किसी स्त्री को लेकर बाबा के पास जाती है। यह बाबा जिंदा रहा तो पूरी इंसानी सत्ता को समाप्त कर देगा। तब तक मंत्री सुजात क्रोध से देव की तरफ घूरते हुए, सुजात, कहते हैं बुरे लोगों की पहचान उनकी गंदी जबान होती है। मैं देख रहा हूं तो अपनी बुराई को अपनी झोली में लिए घूम रहा है। प्यारे राजकुमार, और कहां कहां किस किस पर फेंकोगे? देव, मंत्रीवर, सच्चाई के पास आकर देखिए, वह अपना हाल खुद ही बता देगी। तब तक अनी अपनी माँ रत्ना के साथ महल से बाहर निकलती है। सुजात, सच्चाई तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। रत्ना, अनी रात को कहाँ गई थी? रत्ना, अनी तो हमारे साथ ही थी। सुजात, राजन, आखिरकार सत्य ने अपना रूप दिखा ही दिया, और वो झूठ जो हम लोगों के सामने खड़ा है उसका क्या किया जाए? देव, मंत्रीवर, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सच्चाई ने तुम्हारा साथ छोड़ चुका है, जिसका कारण स्वयं तुम ही हो। उसी दौरान होश में आते हुए राजकुमारी शांति की तरफ देखते हुए राजकुमार देव झटपट उसके पास आते ही, देव, शांति, अब तुम ही बताओ उस घिनौने बाबा के करतूतों के बारे में। शांति, किस बाबा की बात कर रहे हो? देव, वही जो तुम्हारे मारने जा रहा था। शांति, ये क्या बक रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देव, राजन बाबा के प्रेतमयी प्रकोप से शांति भी इस घटना को भूल चुकी थी। सुजात, बस भी करो राजकुमार, तुम्हारे काले करतूत मेरे आंखों के सामने नाच रहे हैं। उसी दौरान क्रोध के आवेग में राजा संग्राम देव की तरफ घूरते हुए, संग्राम, मौत तुझे देख रही है, कहीं ऐसा न हो आज ही तुझे लेने के लिए आ जाए। जा अपना मरा हुआ चेहरा लेकर मेरी नजरों से दूर चला जा। उसी दौरान भीड़ से अचानक बाबा का आगमन होता है। देखते ही सब के सब जयकार करने लगते हैं। राजन झुककर प्रणाम करते हैं। बाबा घट, राजन, जाने दो, इसकी बातों का बुरा मत मानना, अभी बच्चा है। देव, इतना भी बच्चा नहीं हूं कि एक दुष्ट को न पहचानूं। उसी दौरान म्यान से तलवार निकालते सेनापति संकट देव की तरफ दौड़ते हैं। ये देख बाबा सेनापति को रोकते हुए, संकट, मुझे मत रोको, मैं आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाऊंगा, और ज्यादा इस अपमान के तले हम नहीं दब सकते। बाबा घट, इसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबका सम्मान उस अपमान को कुचल डालेगा। जहां तक इसकी बात है, इसकी सजा यही है, शांति का विवाह इसके साथ न होने पाए। संग्राम, हाँ बाबा, अब ऐसा ही होगा। उसी दौरान मुस्कुराते हुए राजकुमार देव इन सब के तरफ देख, देव, मेरा प्रेम तो आकाश की तरफ विशाल है जिसके नीचे आप सब खड़े हैं, इसलिए उसके घनघोर कहर से बचकर रहना। संग्राम, तेरी गंदी जबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्रेम जैसे लफ्ज का अपमान मत कर। देव, बस भी करो राजन, मैं देख रहा हूं तुम सबके मन में उमड़ते हुए काले बादल तुम सबको निकल रही है। संग्राम, इससे पहले मौत तेरी तरफ कदम बढ़ाए, जा, भाग जा। देव, तेरी धुंधली आंखें मेरा जाना भी देखकर क्या करेगी? इतना कहते हुए राजकुमार देव
अपने घोड़े पर सवार हो राजकुमारी शांति को साथ ले कर भाग निकलता है। ये देख राजन संग्राम क्रोध से गरजते हुए, संग्राम जाओ, इसके कटे हुए सिर को चंद्रनगर को भेंट करो। आखिरकार सेनापति संकट सैनिकों के साथ राजकुमार देव का पीछा कर लेते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी राजकुमार को पकड़ने में असफल हो जाते हैं। ये देख सेनापति संकट, सैनिकों वापस लौटो, राजकुमार हमारी सीमा से बाहर है। सब के सब महल की तरफ लौट आते हैं। उनके मायूसियों के देख राजा संग्राम, आखिर तुम्हारी वीरता को किसकी नजर लग गई? देखो उस जमी की तरफ जहां तुम सब खड़े हो। आज वही मातृभूमि आवाज दे रही है। मेरे वीरों, मेरे खाली आंचल की तरफ देखो। यही वक्त है, विजय की बरसात से अपने मातृभूमि को सींच दो। संकट, अब ऐसा ही होगा। देवनगर पर ऐसा ग्रहण लगेगा, सूरज भी इस जमी से दूर भागेगा। बाबा घट, राजन, इस युद्ध में हम तुम्हारे साथ हैं। संग्राम, तब तो विजय हमारे साथ साथ चलेगा। संकट, सेनापति संकट, जाओ अपनी सेना की तैयारी करो। संकट, जी राजन। सेनापति संकट अपनी सेना को सुसज्जित करते हैं। ढलते हुए शाम की तरफ देख राजन विमोचन अपने दरबारियों की तरफ देख, विमोचन, आज मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूं। तुम्हारी बातों पर इसलिए विश्वास करूं कि तुम मेरे बेटे हो। देव, इसलिए विश्वास करिए कि जिस सत्य को हमने नजदीक से जाना, उस सत्य को आप सबके सामने जानने के लिए कम से कम एक बार तो मुझ पर विश्वास करिए। विमोचन, यदि सत्य का परिणाम कुछ और निकला तो? देव, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरा कटा हुआ सर आप लोगों के चरणों में भेंट कर दूंगा। तब तक सेनापति ताड़क राजन की तरफ देखते हुए, ताड़क, राजन, सत्यवादी ही इतनी जुनून के साथ बोल सकता है। हमें राजकुमार पर विश्वास करना चाहिए। मंत्री साकेत राजकुमार देव के पास आ। साकेत, राजकुमार देव, तुम्हारी आंखों में बसा हुआ वो हलचल सत्य को दर्शा रही है। यूं समझो कि देवनगर की प्रजागण तुम्हारे साथ है। विमोचन, सेनापति, कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेना तैयार रखो। ताड़क, जी राजन। आखिरकार सेनापति ताड़क रातों रात सेना तैयार करते हैं। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ते ही राजन संग्राम एक बड़ी सेना के साथ देवनगर की सीमा के समीप पहुंचता है। उसी दौरान राजा विमोचन अपने सेना के बीच से बाहर निकलते हैं। विमोचन, राजन संग्राम, देवनगर की आंखें आपके स्वागत के लिए बेताब है। संग्राम, अंधी आंखें सिर्फ अंधकार का ही स्वागत कर सकती है, इसलिए देखना है तो देख, मौत तुम लोगों के सिर पर मंडरा रही है। उसी दौरान आगे बढ़ते हुए राजकुमार देव, साहसी लोग मौत को सम्मान के साथ गले लगाते हैं। हम लोग तो सत्य कवच में जीते हैं, जिसका कभी मौत कुछ भी नहीं कर सकता। उसी दौरान क्रोध से तिलमिलाते हुए बाबा घट, तो ठीक है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जा। देवनगर पर ऐसा कहर बरसेगा, सूरज भी अपनी आंखें बंद कर लेगी। इतना कहते हुए बाबा अपनी मायावी शक्तियों द्वारा सैनिकों को पृथ्वी में धंसाने लगते हैं। ये देख राजकुमार देव ज्यों ही तीर छोड़ते हैं, बाबा के कलेजे में जाकर धंस जाती है। तत्क्षण उस तीर को निकालते ही घाव में से अनेक प्रेतमयी कीड़े निकल सब सैनिकों को चालने लगते हैं। ये देख राजन संग्राम भयभीत हो। संग्राम, अरे सचमुच इस बाबा के शरीर में कीड़े विद्यमान है। संकट, राजन, अभी वक्त है, हम सब एकजुट होकर इस राक्षस का अंत कर दे। संग्राम, हाँ, यही उत्तम होगा। सारी सेनाएं एकजुट होकर इस राक्षस का सामना करो। आखिरकार देवनगर और चंद्रनगर की सेनाएं एक हो जाती है। तभी राजन विमोचन, ए कीड़े, सेनाओं को खत्म कर रही है, इसका सामना हम नहीं कर सके। संग्राम, पीछे हटना होगा। तभी राजकुमार देव चिल्लाते हुए, सैनिकों पीछे हटो, भागो यहाँ से। आखिरकार सब के सब दक्षिणी द्वीप के जंगल की तरफ भागते हैं। ये देख बाबा घट पीछा करते हुए, बाबा घट, भागो, देखता हूं कहां तक भागोगे। मैं मौत बनकर तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। सब के सब
कुंद्रा में प्रवेश करते हैं। देखते ही ऋषि तपस्या में लीन थे, जिसके मस्तक पर दिव्य ज्योति जल रही थी। ये देख सब के सब आश्चर्ययुक्त हो देखने लगते हैं। उसी दौरान कानाफूसी की आवाज सुन ऋषि अपनी आंखें खोलता है। ऋषि, क्या बात है? तुम लोगों के चेहरे पर ये भय कैसा? विमोचन, ऋषिवर, वो शैतान बाबा जिसका असलियत हम लोगों के सामने आ चुका है, वो देवता नहीं हैवान है। आखिर इस संसार को कैसे बचाए? अगर वो जीवित रहा तो कोई नहीं बचेगा। ऋषि उसी वक्त थोड़ी देर के लिए ध्यान में लीन होने के बाद जब अपनी आंखें खोलते हैं, ऋषि उस शैतान के नाभि में प्रेतमयी लाल अंडा मौजूद है। जब तक वो अंडा नष्ट नहीं होगा तब तक इसे मारा नहीं जा सकता। विमोचन, आखिर उस लाल अंडा को नष्ट कैसे किया जाए? उसी दौरान ऋषिवर अपने हाथ को ज्यों ही ऊपर की ओर उठाते हैं, उनके हाथ में चमकता हुआ दिव्य कवच और एक तीर आ जाता है। ऋषि, इस दिव्य कवच को कौन धारण करेगा? राजकुमार देव आगे की तरफ बढ़ते हुए, देव, इस कवच को मैं धारण करूंगा। ऋषि, एक कवच शैतानी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी भी तरह इस दिव्य तीर से उस प्रेतमयी अंडा को नष्ट कर दीजिए। ऐसा होते ही उसकी मायावी शक्ति नष्ट हो जाएगी। उस दौरान उसका अंत कर दीजिए। तब तक कंदरा के बाहर भयंकर हंसी के साथ ही करते हुए बाबा घट, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? निकल बाहर, तुम ही सब तो मेरा आहार हो। उस दौरान राजकुमार देव ऋषिवर का चरण छूते हुए, देव, ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मृत्यु भी मेरा सारथी बन मेरा अनुसरण करे। ऋषि, जाओ, विजय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसे गले लगाओ। अंत अपने घोड़े पर सवार हो उस शैतान के पास पहुंच जाता है। राजकुमार के जुनून को देख ऐसा लगता है जैसे उसके आंखों में सागर विद्यमान हो। उसे देखते ही बाबा घट ही करते हुए, बाबा घट, चलो अच्छा हुआ तुम मरने के लिए खुद ही यहाँ चला आया। देव, अरे शैतान, देख तेरे सामने तेरा मौत खड़ा है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते हुए राजकुमार भयंकर बाणों की वर्षा करने लगता है। उस शैतान के घाव से प्रेतमयी कीड़े निकल देव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सभी कीड़े उसे पास आते ही जलने लगते हैं। उस दौरान राजन विमोचन, राजन संग्राम, सारे प्रजागण ऋषिवश के साथ पहुंच जाते हैं। शैतान की शक्ति को बिखरता हुआ देख ऋषि, राजकुमार, शैतान की शक्ति बिखर चुका है, यही वक्त है इसके नाभि में विद्यमान उस प्रेतमयी लाल अंडा को नष्ट कर दो। आखिरकार देव जे ही दिव्य तीर छोड़ते हैं, उस शैतान के नाभि में विद्यमान प्रेतमयी लाल अंडा नष्ट हो जाता है। भयंकर कट से शैतान चिल्लाने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे लाल पानी जमी पर बह रहा हो। उसी दौरान ऋषिवर बहते हुए लाल पानी को शक्ति कवच में केंद्रित कर पृथ्वी में सदा सदा के लिए दफन कर देते हैं। सारी प्रजागण खुशी से झूमने लगती है। चारों तरफ ऋषिवर की जय जयकार होने लगती है। तभी भीड़ में से आवाज आती है, ऋषिवर, मुझे बचाइए। आवाज सुनते ही हाथ हिलाकर भीड़ को शांत करते हुए ऋषिवर, सबको शांत हो जाइए। तब तक अनी तड़पते हुए ऋषिवर के पास पहुंचते हैं। अनी, ऋषिवर, मुझे बचाइए, मेरा शरीर जलन से फट रहा है। तत्क्षण ऋषिवर अपने अंजलि से जल ले अनी के ऊपर फेंकते हैं। थोड़ी देर में उसे कष्ट से निजात मिलता है। ऋषि, जाओ, उस शैतान के प्रभाव से तुम मुक्त हो। तब तक मंत्री सुजात अपने बेटी के पास पहुंच, सुजात, संभालो अपने आप को बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनी, अब मैं ठीक हूं पिताजी। उसी दौरान मंत्री सुजात अपने बेटी को गले लगा लेता है। जाते जाते ऋषिवर सबकी तरफ स्नेह से देखते हुए, ऋषि, राजन, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब हमें चलना चाहिए। विमोचन, ऐसा कैसे जा सकते हैं? हमें इन चरणों की सेवा का मौका दीजिए। संग्राम, अभी तो हमने ठीक से चरणों को देखा भी नहीं, आप जाने की बात कर रहे हैं। ऋषि, हर रूप में परमात्मा ही क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए मैं और मेरेपन का भाव छोड़ने पर ही परम की अनुभूति होती है। तब संशय और भेद
मिट जाते हैं, सब कुछ परमानंदई हो जाता है। सिवाय उसके सिवाय, इसलिए उसके ही शरण में जा, और कोई पूजनीय नहीं है, सब कुछ उसी में व्याप्त है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए मंदिर में परमात्मा की मूर्ति स्थापित करिए। विमोचन, पर हम सबको क्या मालूम परमात्मा कैसा है? संग्राम, बिना जाने समझे कोई रूप देना अपराध नहीं होगा, परमात्मा नाराज हो सकते हैं। ऋषि, न उसका कोई रूप है न कोई आकार है, वो अनंत है और इतना सूक्ष्म है कि है ही नहीं। न उसका शुरुआत है न अंत है, न उसका जन्म है न मरण है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो शब्दों से परे है। उसके लिए क्या कहना, इसके लिए कोई भी रूप आकार अपनी श्रद्धा से दोगे, उस सब में आ ही जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो अनंत शब्द भी उसके लिए छोटा है। एक नाम दे दिया गया है, परमात्मा। सच पूछो तो वो इससे भी परे है। इसलिए अपनी श्रद्धा से कोई भी नाम रूप दे सकते हो। जाओ, निसंकोच अपना कार्य आरंभ करो। इतना कहते हुए ईश्वर अदृश्य हो जाते हैं। शायद तभी से अनंत परमात्मा का रूप, आकार व नाम दे दिया गया। तत्पश्चात सब के सब अपनी श्रद्धा से परमात्मा का रूप व आकार मूर्ति में ढाल मंदिर में स्थापित करते हैं। उसी दौरान राजकुमार देव, राजकुमारी शांति परमात्मा को साक्षी मान प्रेम के बंधन में बंध जीवन की नई शुरुआत करते हैं। आखिरकार चारों तरफ परमात्मा की जय जयकार से आकाश गूंज उठता है। मैं सुनील तिवारी। ये कहानी आपको अच्छा लगे तो इसके लाइक और सब्सक्राइब करिए।